तो पिछले एपिसोड में सभी लोग एटर्नल इमोर्टल सेक्टर से वापस आ गए थे और मास्टर तेनताई ने सभी को आने वाले 9 डिवीजन ग्रैंड कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कहा था। इसके बाद अगले सीन में हम बिस्ट सोल डिवीजन के चीफ को देखते हैं, जहां पर कुछ देर में उसका बेटा वो भी वहां पर आ जाता है और फिर वो उससे बताने लगता है कि मुझे कोशिश करते हुए 6 महीने से ज्यादा हो गया, जिसके दौरान मैंने मेंगई के सामने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में अभी भी टैन्यू ही बसा हुआ है, जिसके वजह से वो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देती। इसी के साथ वो अपने फादर से बताता है कि टैन्यू और सियाओ भी यहाँ पर आने वाले हैं, जो कि मेंगई से मिलना चाहते हैं। अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि उसका फादर उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है और फिर वो उससे कहने लगता है कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, क्योंकि तुम एक छोटी सी लड़की को भी कंट्रोल में नहीं कर सकते। और इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम्हें उसके साथ में कोई चालाकी करनी चाहिए। तब इस पर उसका बेटा कहता है कि मेंगई आपकी सबसे फेवरेट स्टूडेंट है, जिसके वजह से मैं आपके परमिशन के बिना उसके साथ में कैसे कुछ कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि इस बारे में उसका फादर भी उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर वो उससे कहता है कि टैन्यू भी यहाँ पर कुछ देर में आ जाएगा, इसीलिए अगर उसने तुम्हें मेंगई के साथ में देख लिया तब इसके वजह से हम इस बात का फायदा उठा पाएंगे। और अब इतनी बात कहने के बाद उसका फादर उसे ड्रीम मेडिसिन दे देता है। इसके बाद वो उसे बताता है कि तुम इसे किसी तरह से मेंगई को खिला देना, जिसके बाद इस मेडिसिन के वजह से तुम उसे टैन्यू के जैसे दिखाई देने लगोगे। और अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उसके बाद तुम्हें उसके साथ में क्या करना है, लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि उसका फादर उसे केयरफुल रहने के लिए भी कहता है, क्योंकि टैन्यू टाइम एंड स्पेस टावर के 108वें फ्लोर पर चढ़ने में कामयाब हो गया था, जिसके वजह से वे उसके ताकत के बारे में अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसीलिए वो अपने बेटे से कहता है कि अगर टैन्यू के साथ में तुम्हारा कोई प्रॉब्लम हो गया तब उसके दौरान तुम्हें बहुत ही केयरफुल हो जाना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि उसके बेटे को टैन्यू के बारे में कोई चिंता नहीं थी, इसीलिए वो अपने फादर से कहता है कि आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, क्योंकि बिस्ट सोल डिवीजन में मैं 10वें रैंक पर आता हूँ, जिसके वजह से अगर टैन्यू से मेरा सामना हुआ तो वो मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। तब इस पर उसका फादर कहता है कि मास्टर तेनताई जब 3 दिन पहले यहाँ पर आए थे तब उन्होंने सबके सामने टैन्यू की बहुत ही तारीफ की थी, जिसके वजह से अगर भले ही तुम्हारे अंदर टैन्यू को मारने की ताकत हो, इसीलिए भले ही तुम्हारे पास में टैन्यू को मारने की ताकत है, लेकिन उसके बाद भी तुम उसे मारने की हिम्मत मत करना। अब हम देखते हैं कि उसका बेटा भी उसके सभी बातों को समझ गया था और अब इसके तुरंत बाद ही वो मेंगई के पास जाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम मेंगई को देखते हैं, जो कि टैन्यू के वापस आने का इंतजार कर रही थी और फिर वो कहने लगती है अगर देखा जाए तो सभी लोग एटर्नल इमोर्टल सेक्टर से अब तक वापस आ गए होंगे, जिसके वजह से अब टैन्यू भी जरूर ही बिस्ट सोल डिवीजन में आ गया होगा। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वो भी मेंगई से मिलने के लिए आ जाता है, जिसके बारे में पता चलने पर मेंगई भी उससे मिलने के लिए जाती है। जिसके बाद वो उससे कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर मेरे फादर ने भेजा है और उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द 9 डिवीजन ग्रैंड कंपटीशन भी आने वाला है, जिसके वजह से उन्होंने तुम्हारी ताकत को इम्प्रूव करने के लिए कोई मेडिसिन भेजा है और उसी मेडिसिन को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। अब इसके बारे में जानकर मेंगई भी उसे अंदर आने की परमिशन दे देती है, लेकिन उसे वू के गलत इंटेंशन के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं होता। इसके बाद वो मेंगई को अपने साथ में लाया हुआ मेडिसिन दे देता है, जिसके बाद मेंगई उससे कहती है कि अब तुम्हारा काम पूरा हो गया, जिसके वजह से तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि असल में आज मेंगई को उतना ज्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा था, जिसके वजह से आज वो पूरे दिन रेस्ट करना चाहती है। लेकिन तभी इस पर वो उससे कहता है कि आज तुम शायद आराम नहीं कर पाओगी, क्योंकि मेरे फादर ने कहा कि यह मेडिसिन तुम्हें जल्दी ही लेना होगा और इसी के साथ वो तुमसे मिलना भी चाहते हैं और इसीलिए तुम्हें मेरे साथ में वहाँ पर चलना होगा। अब इसके बारे में सुनकर मेंगई भी उसके साथ में जाने के लिए रेडी हो जाती है और इसी के साथ वो उसके दिए हुए मेडिसिन को भी खाने जाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि यह मेडिसिन किस बारे में है, जिसके वजह से वो इसके बारे में वू से पूछने लगती है। लेकिन इस पर वो कहता है कि फादर ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया और ना ही मैं इसके बारे में जानता हूँ। इसके बाद मेंगई भी इस मेडिसिन को ले लेती है और अब इस बात की वजह से वो काफी खुश हो गया था। तभी कुछ देर में टैन्यू भी सियाओ के साथ मेंगई से मिलने के लिए यहाँ पर आ जाता है और फिर जैसे ही उसको अंदर से वो की आवाज सुनाई देती है, वो समझ जाता है कि मेंगई के साथ में कुछ गलत होने वाला है, जिसके वजह से वो तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मेडिसिन के वजह से मेंगई बेहोश हो गई थी
और अब इसी बात का फायदा उठाकर वो उसके साथ में गलत काम करने वाला था। लेकिन तभी इसी वक्त टैन्यू पीछे से आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो मेंगई को ऐसे हालत में देख काफी परेशान हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस वजह से सियाओ भी उसके बारे में परेशान होने लगी थी और फिर वो टैन्यू से पूछने लगती है कि आखिर इसे क्या हो गया है। तभी हम देखते हैं कि वो भी टैन्यू को पहचान गया था और इसके बाद वो उसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी भी हो जाता है। लेकिन असल में उसे टैन्यू के ताकत के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं होता और इसके बाद वो टैन्यू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है और इसी के साथ वो उसके तलवार के अटैक को अपने नंगे हाथों से रोक देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो टैन्यू के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन अब इस वक्त टैन्यू उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो उससे कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि मेंगई मेरी है, लेकिन इसके बाद भी उसके साथ में ऐसी हरकत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। इसके बाद टैन्यू बहुत ही बुरे तरीके से उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि वो अब उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था और फिर टैन्यू उसे एक जोरदार किक मार देता है, जिसके बाद वो उस जगह से आकर बाहर गिर जाता है। लेकिन अब इसके वजह से उसकी कंडीशन बहुत ही बुरी हो गई थी, जिसके वजह से वो टैन्यू से डर गया था। वहीं टैन्यू अब सियाओ से मेंगई का ख्याल रखने के लिए कहता है और इसके बाद वो फिर से वू की पिटाई करने के लिए चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो टैन्यू के साथ में फाइट करने की कंडीशन में नहीं होता, जिसके वजह से वो टैन्यू को कल मारने के लिए धमकी देकर तुरंत यहाँ से जाने लगता है। लेकिन असल में उसने मेंगई को टच करके बहुत बड़ा गलती कर दिया है, जिसके वजह से टैन्यू किसी भी कंडीशन में उसे यहाँ से नहीं जाने देगा। फिर हम देखते हैं कि वो टैन्यू से अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन तभी इसी वक्त टैन्यू सामने से आकर उसे घेर लेता है और फिर एक शानदार किक मारकर उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और इसीलिए वो फिर से वू की पिटाई करना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो टैन्यू के सामने अपनी जान की भीख मांगने लगा था और फिर वो उससे कहने लगता है कि मैंने मेंगई के साथ में कुछ भी गलत नहीं किया है, जिसके वजह से प्लीज तुम मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन टैन्यू अभी भी इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ने वाला था और इसके बाद वो उसके हाथ पैर को तोड़ना शुरू कर देता है। तभी इसी बीच सियाओ आकर टैन्यू से बताती है कि मेंगई को ड्रग दिया गया है, क्योंकि मैं जब उसके पास में गई तो वो तुम्हें समझ रही थी। अब इस बात के वजह से टैन्यू वू के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो उसे इस ड्रग का एंटीडोट पूछने लगता है। तब इस पर वो टैन्यू से कहता है कि मेरे पास में इसका कोई भी एंटीडोट नहीं है और इसके बाद वो उससे कहता है कि मैंने केवल उसे एक ड्रीम मेडिसिन दिया था, जिसके वजह से इसमें कोई भी पॉइजन इफेक्ट नहीं है और केवल 1 घंटे के बाद वो फिर से होश में आ जाएगी। अब इन सब के बारे में सुनकर टैन्यू का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था और फिर वो उससे कहने लगता है कि मेंगई को ऐसी चीजें खिलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, और इसके बाद वो गुस्से में उठा कर उसे नीचे पटकने लगता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और इसी के साथ वो बिल्कुल अधमरा हो गया था, जिसके बाद टैन्यू उसे उठाकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। लेकिन हम देखते हैं कि इतने बुरे तरीके से पीटने के बाद भी टैन्यू का गुस्सा शांत नहीं हुआ था और इसीलिए वो उसे मारने के लिए उसके पास में आ जाता है। यह देख वू को भी अब अपने गलती का एहसास हो गया था और फिर वो टैन्यू के सामने एक्सेप्ट कर लेता है कि मैंने गलती कर दी है, जिसके वजह से वो उससे अपने जान की भीख मांगने लगता है। लेकिन इस पर टैन्यू कहता है कि तुमने अपनी लिमिट को पार कर दिया है और इसके बाद वो उसे मारने के लिए अपने किसी पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू ने इस पावर का यूज करके वू को बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर दिया था और शायद इसके वजह से वो मरने भी वाला होता है, जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पे 16,000 लाइक जरूर कंप्लीट करवा देना।